लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हमारा प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। किस बात का महोत्सव मनाए? क्या बेरोजगारी का महोत्सव मनाए? हम लोग का वोट लेके जाते हैं और बदले में हम लोग को क्या मिलता है? क्या बिहार की सियासत में चिराग के दिए की लौ बुझने लगी है? क्या बिहार की सियासत में चिराग गुम होते जा रहे हैं? जी आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में कल बड़े बड़े दावों के साथ चिराग पासवान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसका जो हर्ष हुआ वह देखकर यही सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान की लौ धीमी पड़ने लगी है। जी आपको बता दें कि लोजपा ने महीनों की तैयारी के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया था और हाल ऐसा हुआ कि चिराग पासवान को खाली पड़ी कुर्सियों के सामने ही अपना भाषण देना पड़ गया। जी आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में लोजपा रामविलास ने शनिवार को जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। चिराग पासवान के बेहद करीबी बताए जाने वाले जो नेता है संजय सिंह, उनको इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी लगातार इस कार्यक्रम को लेकर वहां कैंप कर रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान मुजफ्फरपुर में शक्ति प्रदर्शन करके बीजेपी को यह मैसेज देना चाहते हैं कि वैशाली लोकसभा सीट पर उनकी ही दावेदारी सबसे मजबूत है। लेकिन कार्यक्रम बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। जी हाँ, इतने मेहनत की जो तैयारी लोजपा रामविलास की तरफ से की गई थी उस पर पानी फिर गया। चिराग पासवान के मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के साइंस कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजित हुआ था और लोजपा रामविलास के कार्यक्रम में लगभग 2000 कुर्सियां लगाई गई थी, जिसमें कि 2/3 खाली ही रह गई। वह भी तब जब चिराग पासवान अपना भाषण दे रहे थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे। माजरा ऐसा था कि सभा स्थल पर आगे की चंद कुर्सियों को छोड़कर बाकी सारी कुर्सी वैसी की वैसी ही खाली थी। बता दें कि लोजपा रामविलास का फ्लॉप कार्यक्रम मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में चर्चा का काफी विषय बना हुआ है। दरअसल कार्यक्रम के प्रभारी और चिराग पासवान के करीबी नेता संजय सिंह लगातार ऐसा दावे कर रहे थे कि लोजपा का जनसंवाद नीतीश तेजस्वी ही नहीं बल्कि बीजेपी की रैलियों को भी पीछे छोड़ देगा। लोजपा रामविलास की तरफ से यह दावा किया गया था कि चिराग पासवान जब पटना से ही मुजफ्फर के लिए निकलेंगे तो हजारों गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलने लगेगा। लेकिन कार्यक्रम में 1000 लोग भी नहीं जुट पाए थे। वैसे ही सियासी गलियारों में अब इसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान यह कार्यक्रम करके खुद ही फंस गए हैं। दरअसल वह वैशाली लोकसभा जीत पर अपनी दावेदारी जता रहे थे और एनडीए में ये सीट लोजपा के हिस्से में ही आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में लोजपा की वीणा देवी ने वैशाली सीट से लोकसभा चुनाव जीता था और अब वह चिराग के चाचा यानी कि पशुपति पारस के साथ है और चिराग ऐसे में यह कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी यह सीट अब उनको दे दे। लेकिन जो कल कार्यक्रम हुआ उसके फ्लॉप होने के बाद से अब उनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के नजरों में जो चिराग अपनी पहचान और अपना रुतबा दिखाना चाहते थे वह बचाने में कितना सफल हो पाए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।